सतावर की बढ़िया पैदावार के लिए क्या करें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। तो मित्रों आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सत्य। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सत्य सपोर्ट। सतावर की बढ़िया पैदावार के लिए क्या करें। सतावर जड़ वाली एक औषधीय फसल है जिसका पौधा झाड़ीनुमा और कांटेदार होता है और जिसकी फसल हमें मुख्य रूप से जड़ के रूप में प्राप्त होती है। मित्रों, जड़ की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, जड़ का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हमें सबसे पहले भूमि का चयन करना होगा। भूमि किस तरह की है, किस तरह की भूमि में सतावर लगाना चाहिए जो कि ज्यादा से ज्यादा सतावर की जड़ पैदा हो। तो मित्रों, सतावर को आप जिस खेत में लगाएं उस खेत की जो मिट्टी है, एग्जाम्पल तौर पे बता दूं आपको, जिस खेत में गाजर, मूली, आलू जैसे कि जड़ वाली फसलें ज्यादा बढ़िया पैदा होती हैं, उस खेत में सतावर भी बहुत अच्छा पैदा होगा और उसी खेत में सतावर को लगाएं आप। मित्रों, जिस खेत में आप सतावर लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस खेत की मिट्टी के बारे में भी जान लेना चाहिए। जैसे कि खेत की मिट्टी उपजाऊ है, ताकतवर है, उर्वरक शक्ति खेत की ठीक है। यदि ठीक नहीं है तो आप खेत की उर्वरा शक्ति को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे मित्रों? पहला तरीका है खेत को आप समतल करवाएं, लेवल करवाएं। उसके बाद खेत की जुताई करवाएं और जुताई करने के बाद कम से कम 5 या 6 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डालें। पूरे खेत में छिड़क के जुताई करा दें। ऐसा करने से आपके खेत की उर्वरक शक्ति काफी बढ़ जाएगी। मित्रों, दूसरा तरीका यह है, यदि आप गेहूं की कटाई करने के बाद सतावर की फसल लगाना चाहते हैं जुलाई अगस्त में, तो आप गेहूं की कटाई करने के बाद अपने खेत में ढेंचा या सनई बोकर हरी खाद तैयार करके भी अपने खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इससे भी आपके खेत की उर्वरक शक्ति काफी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सतावर को कब से कब तक लगाना चाहिए। मित्रों, सतावर को आप मार्च से लेकर सितंबर तक लगा सकते हैं। मित्रों, मैं बात करता हूं यूपी बरेली से। मेरे यहाँ मार्च से लेकर सितंबर तक मौसम गर्म रहता है और इस फसल को गर्म मौसम में ही लगाना सही रहता है। यदि आप किसी अदर क्षेत्र से हैं, इंडिया के किसी और क्षेत्र में रहते हैं जहां सितंबर के बाद भी मौसम गर्म रहता है, तो आप इस फसल को अपने यहाँ लगा सकते हैं। मित्रों, आपको बता दूं, सतावर की फसल 18-20 महीने में तैयार होती है। जो हमारे किसान भाई मार्च अप्रैल में लगाते हैं उनकी फसल पूरे 2 साल में तैयार होती है, क्योंकि सतावर की कटाई करने का टाइम निश्चित है। सतावर की कटाई जो है वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी कटाई आप किसी अन्य महीने में करेंगे तो उतनी गुणवत्ता आपको नहीं मिलेगी जो कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपको मिल जाती है। मित्रों, अब बात करते हैं सतावर की फसल में रोग कौन कौन से आते हैं। सबसे पहली बात मित्रों, जिस खेत में आप लगाएं उस खेत के पानी का निकास अच्छे तरीके से पहले ही विधिवत बना लें, क्योंकि सतावर एक जड़ वाली फसल है और बरसात तो होना ही है। बरसात के दिनों में अधिक बरसात कहीं कहीं हो जाती है और सतावर की फसल लगी हुई होती है तो जड़ें सड़ने का डर रहता है। यदि आप पानी का निकास पहले से विधिवत नहीं बनाते हैं तो जड़ों में फंगस लग जाता है, जड़ गलन लग जाती है। सतावर की जड़ें मिट्टी के अंदर नमी के कारण गलने लगती हैं। तो पहला रोग तो ये हो गया, अधिक पानी भरने से भी जड़ गलन सतावर में लग जाती है और फसल खड़ी तैयार फसल सूख जाती है। दूसरा रोग है, जिस खेत में आप लगाएं उस खेत में दीमक नहीं होना चाहिए। यदि आपके खेत में दीमक रहेगी तो उसकी जो मूसली होती है सतावर की, उसको अंदर अंदर वो खोखला करती रहेगी और आपके पौधे सूख जाएंगे। तीसरा रोग आता है
सतावर के पौधे पर जब हरी भरी कलियां निकलती हैं, पौधा अधिक ग्रोथ करता है, पौधा महकता है, तो उस पे छोटे छोटे कीट पतंगे बैठते हैं, मक्खी मच्छर इत्यादि, जिससे पौधे पर सूड़ी पैदा होती है और सूड़ी सतावर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। किसान भाइयों, सूड़ी को किसी कीटनाशक दवा से आपको खत्म कर देना चाहिए। मित्रों, सतावर की बढ़िया पैदावार लेने के लिए आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। किसी कारण आपकी फसल 18 महीने में तैयार नहीं हो पाती है तो आपको फरवरी के महीने में जो पुराना पौधा है उसको भूमि की सतह से कट करके एक साइड फेंक देना चाहिए और खेत की निराई गुड़ाई करके सिंचाई करके छोड़ देना चाहिए। पौधे को भूमि की सतह से कट करने से होता क्या है मित्रों, पौधे में कलम बन जाती है और जो जड़ से ब्रांचें निकलती हैं वो काफ़ी तेज़ी से निकलती हैं। यदि आप पुराने पौधे को कट नहीं करेंगे तो नई जो ब्रांचें निकलेंगी, नए जो कल्ले निकलेंगे, उन्हें ऊपर बढ़ने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो आपका पौधा ग्रोथ कैसे कर पाएगा, आपकी जड़ भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए पौधे को कट करके फेंक देना चाहिए और खेत को अच्छी तरीके से क्लीन करके छोड़ देना चाहिए ताकि पौधे का भी विकास हो सके और जड़ का भी विकास हो। मित्रों, ये जो आप वीडियो में फसल देख रहे हैं, ये फसल भी 18 महीने में तैयार नहीं हो पाई थी। इसको भी कट करके छोड़ दिया गया था और ये इस समय बहुत ही बढ़िया हरी भरी फसल है और आप इसको कह ही नहीं सकते कि ये फसल खराब है। ये कटिंग करने के बाद पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एकदम आपका खेत हरा भरा होता चला जाता है। बहुत ही बढ़िया फसल, लाजवाब प्रोडक्शन होता है। तो मित्रों, इसी तरह की खेती बाड़ी से रिलेटेड हमारे नए वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में शेयर करें। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।